ओके। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहे हैं। इसमें हम क्या 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 सोर्सेज लेंगे, सबसे पहले उसी की बात करेंगे। स्टैटिस्टिक्स हम एक कुछ चैप्टर्स यहाँ आईसीए के मतलब मॉड्यूल्स हैं वहाँ से लेंगे, जैसे ये रहा। उसके बाद एनसीईआरटी का लेंगे सोर्सेज। उसके बाद यहाँ पे कुछ और नॉर्मल नोट्स हैं जो हमने बनाए हैं, तो उसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो अभी आप शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा वो है, एक मिनट, आई जस्ट नीड टू ओपन दिस वन। तो अभी मैं दिखाऊंगा स्टैटिक्स। तो सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी, इसके बाद मेथड्स इसके, एंड उसके मतलब ये सब कवर्स होंगे। ये के एस एस बी के जो भी सारे टॉपिक्स हैं सारे के सावर कवर कर दूंगा मैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम ये स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले में हम जो पहला जो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स से हम कहाँ से लेंगे, आईसीए मॉडल से। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की देने की ज़रूरत, जहाँ भी हमें लगे कि यार इस सोर्स की ज़रूरत है तो वही वो सोर्स देंगे। दूसरी चीज़ है कि आप भी खुद अपने हाथ में नोटबुक और पेन ले लीजिए, क्योंकि आप भी अपने तरफ से वो नोट डाउन करते रहिए। तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा वो ब्रेन एक्टिव रहेगा, और आपकी वो कॉग्निटिव फंक्शन जो कि दिमाग की होती है वो भी आपको याद रखने में मदद करेगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे, ना सिर्फ स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट में यूज़ होता है, कॉमर्स में यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में या सोशल साइंस में, ये हर एक जगह पे यूज़ होता है। पब्लिक लाइफ होती है, पब्लिक सर्विस होती है, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, पुलिस एंड मिलिट्री। तो पुलिस एंड मिलिट्री के लिए हम बजट यूज़ करते हैं, इसमें हम इनकी सैलरीज यूज़ दे करते हैं। तो ये सब एक क्या है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा रोल प्ले करती है किसमें, ये कि ये डेटा कलेक्ट करती है, फिर उसको एनालाइज करती है, फिर उसको अप्लाई करती है कहाँ कहाँ पे हम जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते हैं उसमें, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। किसी भी डोमेन में हम कलेक्ट करते हैं डेटा, फिर उसकी जो एनालिसिस है वो करते हैं, फिर फिर वो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस आती है उस डोमेन के में। ठीक है, अगर आप इस टुडेज़ वर्ल्ड की बात करें, स्टेटिस्टिक्स में ना एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, हर जगह यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि वो इकोनॉमिक प्लानिंग डिसीजन दे इफ़ेक्टिव वे में। इसी तरीके से अपने बिजनेसमैन हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं ताकि उनका बिजनेस एक्सपेंड करे। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ है, या अपने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो दिखा दे कि हमने कितना काम किया। इसी तरीके से बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो कि इसको यूज़ करते हैं रिसर्च पेपर में, ताकि वो अथॉरिटेटिव मैनर में दिखाए कि इसने क्या क्या डेटा है। तो बहुत सारे लिस्ट है जो कि यूज़ स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से हमें स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी ज़रूरी होती है कि हम इसको बारे में जानें। तो अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स में। अ, अगर हिस्ट्री की बात करें, मिसाल के तौर पर एंशंट पीरियड और मिडीवल पीरियड में, और देखो एंशंट पीरियड और मिडीवल पीरियड में तीन पीरियड्स होते हैं, एंशंट, मिडीवल एंड मॉडर्न। तो इस बीच में अगर आप देखेंगे एंशंट एंड मिडीवल में, हम फाइंड करते हैं कि स्टेटिस्ट बहुत जगह पे यूज़ हुआ है, बहुत कंट्रीज़ में यूज़ हुआ है। मगर ये है कि क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टैटिक्स का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। एक व्यू ये है कि ये लेटिन वर्ड स्टेटस से आया। ठीक है, लेटिन वर्ड स्टेटस स्टेटस से आया। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है, वो आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद है दूसरी व्यू ये भी है कि ये इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा से आया, स्टैटिस्टा से आया। उसके बाद कुछ जर्मन स्कॉलर से भी बिलीव करते हैं कि ये स्टैटिस्टिक से आया के। ठीक है, तो उसके बाद ये कुछ लोग बोलते हैं कि ये फ्रेंच वर्ड से आया, स्टैटिस्टिक। ठीक है, स्टैटिस्टिक। ओके, तो ये टाइम के पेज में, पैसेज ऑफ टाइम में, मतलब लोग बोलते हैं इसका ये ओरिजिन है। तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स की मतलब बात करें पुराने ज़माने में, ये कैसे याद मतलब कलेक्ट की जाती थी, जो भी डेटा थी वो कलेक्ट की जाती थी किसके लिए, क्योंकि वो देखते कि हमें वेलफेयर ऑफ द पीपल देखना है कि क्या कौन गरीब है कौन अमीर है। तो हमारे यहाँ पे एक बुक लिखी गई है, कोटिलिया ने उसने क्या उसमें लिखा, रिकॉर्ड की बर्थ्स एंड डेथ्स। ठीक है, बर्थ्स एंड डेथ्स उसमें रिकॉर्ड की गई है। जो कि इंडियन है, कोटिलिया, आप याद रखना। उसकी बुक में उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र, जिसकी रीन में चंद्रगुप्त की रीन में 4th सेंचुरी बीसी में। ठीक है,
और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अकबर के ज़माने में 16th सेंचुरी जब चल रही थी आफ्टर डेथ, हम ये फाइंड करते हैं कि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स जो है एग्रीकल्चर रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं हमें किसमें, आईन अकबर में, जो कि रिटर्न की गई थी अबुल फजल में। ये कभी कभी हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आता है। तो अगर इजिप्ट की बात करें, क्योंकि इसमें एंसेंट सिविलाइजेशन थी, तो फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया गया था किसने, फिराउन ने, 300 BC टू 2000 BC की। इसकी भी हिस्ट्री है उसने क्यों किया, बट वी विल नॉट गो टू दैट। बट यही हम हैं कि इसमें ये इसने किया था इजिप्ट ने। अब यहाँ पे हम एक बार फिर से बताएंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा। we just go back to screen to cut it, just get whiteboard online। ठीक है, अब मैं कोई यहाँ पे कोई भी फ्री ऑनलाइन whiteboard एक दिखाऊंगा। ठीक है, जस्ट ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या था, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो था, स्टैटिस्टिक्स जो था, स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड था, इसमें इसमें स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड था, स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड था, ठीक है, ये पहले दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे यूज़ किया गया है, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का है इटालियन वर्ड जिसका नाम है स्टेटस। जो व्हाट्सअप में आप स्टेटस डालते हैं ना, आप ये समझ लो ये इटालियन से आया है, इटालियन बंदा है एक, वो इस स्टेटस को यूज़ करता है। उसके बाद जी के। अब जर्मनी से भी एक कुछ लोग बोलते हैं कि ये वो होता है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक के यहाँ जहाँ पे आया ना, इसका मतलब ये जर्मनी से, जी के मैंने की जर्मनी। उसके बाद फ्रेंच भी बोलते हैं कि यार फ्रांस से निकला है ये वर्ड। उसके क्या है, उसको क्या है, उसको स्टैटिक कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक, QUE आया ना तो फ्रेंच से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि स्टैटिस्टिक्स एंड इटालियन वर्ड एक है यहाँ पे, स्टैटिस्टा। ठीक है, यहाँ पे एक इटालियन वर्ड भी है जिसका है स्टैटिस्टा, इटालियन वर्ड, और वो क्या बोलता है, स्टैटिस्टा। इट देखो, लेटिन वर्ड का है स्टेटस, इटालियन वर्ड है स्टैटिस्टा, और जी के जो है जर्मनी का वर्ड है, के से एंड होता है, जी के, इसीलिए मैंने के लिखा, ये याद रखनी है। इसके बाद फ्रेंच है, फ्रेंच का है स्टैटिस्टिक। तो क्या ये ओरिजिन था वर्ड्स का। उसके बाद है एक और चीज़ थी इंडिया में, इसके बाद इंडिया में एक चीज़ थी, कोटियाला एक बनता था, किया। ठीक है, कोटियाला एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने अपनी बुक में क्या लिखा था, उसका नाम था अर्थशास्त्र, 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 उसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उस बुक में इसने कब लिखा था ये, इसने इसके वर्ड्स में रिकॉर्ड्स हैं इसके किस किस चीज़ के, ये क्वेश्चन आ सकता है। डेथ्स एंड बर्थ्स का, डेथ्स एंड बर्थ्स का इसमें आता है इसके बुक में। ये कब लिखा था, चंद्रगुप्त की जो थी डायनास्टी, चंद्रगुप्त की डायनास्टी 4th BC में। ठीक है, और BC और DC में, AD में क्या फ़र्क है, ये BC होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट प्रॉफिट जो है जीसस क्राइस्ट जिसको बोलते हैं, जिसको हम ईसा भी बोलते हैं, उसके ज़माने में जब वो पैदा हुआ, वहाँ से जो टाइम लाइन होती है, ठीक है, उससे पहले जब तक प्रॉफिट ईसा या जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम वहाँ से हैं, जब वो पैदा हुए उसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। और उसके बाद जो आफ्टर डेथ है, यानी कि उसके बाद, ठीक है, आफ्टर डेथ, उसके टाइम फ्रेम से जो शुरू होता है उसको कहते हैं आफ्टर डेथ। ठीक है, ये इसका ये है। तो अब यहाँ पे अर्थशास्त्र का जो है वो वर्ड, ये इसमें क्या है, बर्थ्स एंड डेथ्स हैं मेंशन, और इसमें तरीके से ये 4th सेंचुरी में है, चंद्रगुप्त की डिनास्टी में। उसके बाद हमारे पास और भी रिकॉर्ड आते हैं, जैसे कि मुग़ल एम्पायर में, जो मुग़ल के ज़माने में अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी। ठीक है, उसका क्या नाम था, आईन अकबर। ठीक है, आपको मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप खुद अपने में, तो इसमें ऐसे ही लिखवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से लिखो खुद भी। ठीक है, और ये आप नोट डाउन करते रहो ताकि आपको याद रखने की फिर ज़्यादा मतलब वो नहीं लगेगी एनर्जी, इससे आपको जल्दी जल्दी याद रहेगा।
तो वो आईन अकबर 16 सेंचुरी में था, ठीक है, वो अबुल फजल ने लिखी थी। तो उसमें एग्रीकल्चर रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर के बारे में रिकॉर्ड्स मिलते हैं। उसके बाद है हमारे पास कुछ और रिकॉर्ड्स मिलते हैं किसके, इजिप्ट के, जो यहाँ पे फ़िरौन ने उनने फर्स्ट सेंचुरी, मतलब उन्होंने अपनी 300 टू 2000 जो है उसमें फर्स्ट सेंसस ये किया है फ़िरौन ने, ठीक है। तो ये सब यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, डिफिनीशन क्या है। हम ये डिफाइन कर सकते हैं स्टेटिस्ट को, या तो हम सिंगुलर सेंस में इसको बोल सकते हैं या प्लूरल सेंस में इसको बोल सकते हैं। हम जब हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन, इसको हम बोलते हैं कि डेटा है क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। डेटा आर कलेक्टेड यूजुअली विद अ व्यू ऑफ हैविंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। हाउएवर जब हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन में, मे बी डिफाइन साइंटिफिक मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग एंड प्रेजेंट लीडिंग द ड्राइंग स्टैटिस्टिकल इंफ्लुएंस अबाउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इट मीन साइंस ऑफ काउंटिंग साइंस एवरीथिंग हो। ये क्या बोलते हैं, जब भी हम दो तरीके से स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। एक तो प्लूरल सेंस में जब हमने इसको मतलब कलेक्ट किया डेटा है, वो हमें दिखाता है कि इसकी क्या क्वालिटी है और इसकी क्या क्वांटिटी है, ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। प्लूरल सेंस में हमें वो फुल पिक्चर देता है, ठीक है। और सिंगुलर सेंस में अगर हम देखें डेटा के रिलेटेड, तो हम देखते हैं कि हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, इंडिविजुअल टेक्निक जो हमने यूज़ की है एक डेटा को कलेक्ट करने में, उस पर एनालिसिस करने में, उस पर प्रेजेंटेशन करने में, हमने कौन सी वो टेक्निक यूज़ की है, कौन सा साइंस किया है, कौन सा साइंस ऑफ काउंटिंग यूज़ किया है, साइंस ऑफ एवरेज किया है। तो वो ये सब सारे मेथड्स हैं जो कि हमने यूज़ किए हैं। तो हम दो चीज़ों में इसको पढ़ते हैं, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में। आगे बढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशंस है स्टैटिस्टिक्स में। तो वो है इकोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड है क्लोजली, इसीलिए JKSSB में इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, इंडेक्स नंबर हैं, डिमांड एनालिसिस है, ये जो है सब कुछ ओवरलैप करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। एक और ब्रांच है जिसका नाम है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स है इकोनॉमिक का ब्रांच है जो कि इंटरैक्ट करता है किसके, स्टैटिस्टिक्स में इन पॉजिटिव वे, ठीक है। मिसाल के तौर पर सोशो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो कि ड्रा किया हमने डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड से। रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरस एप्लीकेशन करते हैं स्टैटिस्टिक्स। सो इसके जो भी रोल हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो एक चीज़ है हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, उसको क्या नाम है, टर्म इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स एक जो है जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स के जो भी हैं रिलेटेड टूल्स वो हम पढ़ते हैं, उसको नाम है इकोनोमेट्रिक्स। ये ब्रांच होता है किसका, इकोनॉमिक्स का, जो कि क्या करती हैं, जो कि इंटरैक्ट करती हैं स्टैटिस्टिक्स के साथ इन अ पॉजिटिव वे। इकोनॉमिक्स का ब्रांच है ये, इकोनॉमिक्स का ये ब्रांच है, ठीक है, जो कि डील करते हैं किसके साथ, इकोनॉमिक्स का ये ब्रांच है, उससे क्या होता है, ये डील करता है किसके साथ, इकोनॉमिक्स का ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, इकोनोमेट्रिक्स आ सकता है, फिर भी आप याद रखो, नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं हम, बिजनेस मैनेजमेंट में आप यूज़ करते हो। अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्किप करूँगा, और स्टैटिस्टिक्स में आपको कॉमर्स इंडस्ट्री में जैसे पता ही है सैम्पलिंग वगैरह होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन होता है, कोरिलेशन होता है, रिग्रेशन होता है, टाइम लाइन, इंडेक्स नंबर्स, ये आप आगे भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसके बाद है, अगर हम अप्लाई करेंगे ना, अब लिमिटेशंस होती है स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है कि ये डील करता है एग्रीगेट से, ठीक है। एक इंडिविजुअल का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है जब तक कि इसका जो ये प्रूव ना करे कि ये इसका पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स डील करती है एग्रीगेट से, स्टैटिस्टिक्स डील करती है जो जमा किया हुआ डेटा है ब्लॉक में, उसको ही ये ज़्यादा ये करता है। इसकी लिमिटेशन, फॉर एग्जांपल एक चीज़ में दिखाऊंगा, मीन हम निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में। मीन फॉर एग्जांपल हमें मीन फाइंड द मीन ऑफ, अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 10 50, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4 नंबर्स हैं। लेट सपोज यहाँ पे 3 रखता हूँ मैं इसको, लेट सपोज नया नंबर लिखता हूँ, लिखो 1 2 3 एंड 50, ठीक है। इसका टोटल जो होगा अर्थमेटिक मीन अगर हमें निकालना हो इसमें, इसको वो होगा 4 1 ज़ार 4, 4
लेट्स अब इसका 14 मीन आया। अब देखो यहाँ पे यार, यहाँ पे 3 जो डेटा है इनमें जो डिफरेंस है वो है बस एक की, बट एक वैल्यू के आने से बहुत फ़र्क पड़ गई। ठीक है, अब यही बोलता है कि अगर ये फैक्चुअल प्रूव करेगा कि ये डेटा है इसमें, तो ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है यार। ये अगर एक ज़्यादा बन गया ना तो बाकी के जो डेटा पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, वो इसीलिए इसकी ये लिमिटेशन है। इसका मतलब यही है। ठीक है, अगर इसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगी ये डेटा पे फ़र्क पड़ेगी। अगर इस पे कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 50 था, 60 था, 70 था, ठीक है, और 1 था, ये एक 1 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ती इस पे एग्रीगेट डेटा पे। इसी का मतलब ये था, या तो इस पे ज़्यादा फ़र्क पड़ सकती है या तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब यही बोलता है कि स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ एग्रीगेट्स, ये एग्रीगेट से डील करता है। एक इंडिविजुअल टू स्टैटिस्टिशियन हैज़ नो सिग्निफिकेंस एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इज द पार्ट ऑफ द एग्रीगेट। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कंसर्न है विथ quantitative data. However, qualitative data may be also converted to quantitative data by providing numerical description to the corresponding qualitative data. इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा देखता है। ठीक है, हाउएवर आप क्वालिटेटिव डेटा कर सकते हो कन्वर्ट, बट उसमें कुछ डिस्क्रिप्शंस पे यूज़ करना पड़ता है। तो मेनली इस पे क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा है, इसकी हाइट क्या है, इसकी वेट क्या है, ये इसकी इनकम कितनी है। तो क्वालिटेटिव डेटा होता है जैसे ये कितना अच्छा है, वेल कैरेक्टर्ड कितना है, इसका कैरेक्टर कैसा है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, वो क्वालिटेटिव डेटा होता है। तो क्वालिटी से इससे फ़र्क नहीं पड़ती, स्टेटिस्टिक्स को क्वांटिटेटिव डेटा से फ़र्क पड़ती है। फ्यूचर प्रोजेक्शन जो होती है सेल की, प्रोडक्शन की या प्राइस की एक्सेट्रा आर पॉसिबल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। इन एनी ऑफ दिस कंडीशन वैलिड प्रोजेक्शन लाइक टू इनकरेक्ट। देखो हम फ्यूचर प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जो हमारे पास डेटा है कि यार सेल्स आगे इतनी होगी, इतनी हो सकती हैं, बट ये इनवैलिड भी हो सकती है कभी कभी, तो इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, उसके बाद है थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंटरफेरेंस इज बिल्ट अपॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो ये रैंडम सैम्पलिंग में भी जैसे आप यहाँ पे फ्यूचर लगा रहे हैं कि इस डेटा से, करंट डेटा से कुछ भी हो सकता है, तो ये आपने रैंडम सैम्पलिंग की। ठीक है, सैम्पलिंग के आपने सैंपल निकाला, जैसे आप किसी कुएं में गए हैं, वहाँ पे देखा आपने यहाँ का पानी कैसा है। ठीक है, तो वहाँ से सैंपल निकालते हो, या आपको किसी जगह पे मकान बनाने हो, आप वहाँ पे मिट्टी लेते हो, वहाँ पे आप सैंपल चेक करते हो, अर्थ सैम्पलिंग, कि यहाँ पे मकान ठीक रहेगा कि नहीं, मिट्टी का क्या है, मिट्टी कैसी है, तो इसको कहते हैं। तो इस सैम्पलिंग में भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब फिर से पढ़ता हूँ लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि ये स्टेटिस्टिक्स डील करते हैं एग्रीगेट से। एक इंडिविजुअल को क्या हो सकते हैं, सिग्निफिकेंस आ सकती है, नहीं आ सकती है, वो डिपेंड करती है एग्रीगेट पे। स्टेटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डेटा से कंसर्न करती है, ना कि क्वालिटेटिव डेटा से। फ्यूचर प्रोजेक्शन गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, जो कि चौथी चीज़ ये है कि रैंडम सैम्पलिंग पे बहुत होता है। अगर रैंडम सैम्पलिंग के रूल्स स्ट्रिक्टली अडर नहीं किए गए तो कंक्लूजन गलत भी हो सकता है, वो सैंपल गलत भी निकल सकता है। इन अदर वर्ड्स, एक्सपर्ट्स शुड बी कंसल्टेड बिफोर डिसाइडिंग द सैम्पलिंग स्कीम। अब कलेक्शन ऑफ डेटा है कि यहाँ तक हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है। अब कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, और इसी में हमारा ये भी जो एक लेक्चर है प्राइमरी सेकेंडरी डेटा, इसमें सारा कवर हो जाएगा। अब यहाँ तक मैंने बताया था कि डेटा का मतलब क्या है। डेटा है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताऊँगा डेटा क्या है। डेटा होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो कि हम पर्पस करते हैं किसी पर्पस के लिए, सर्वे, स्टडी एट्सेट्रा। डेटा हमें कंसेप्ट होता है। क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा ये है ऑनेस्टी, क्लीननेस, विजडम। क्वांटिटेटिव डेटा है नंबर, इसकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, हाइट, वेट एट्सेट्रा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट प्राइमरी डेटा पे गए हैं, बट वी विल नॉट डू दैट। तो डेटा यही होता है कि क्वांटिटेटिव डेटा हो सकता है, क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है। ठीक है, देखो डेटा दो तरीके का हो सकता है। डेटा जो है क्वालिटेटिव डेटा हो सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा हो सकता है। ये आप खुद लिख लेना, मैं यहाँ पे बस दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, ओके, यहाँ पे बढ़ा आगे। ठीक है, डेटा हम डिफाइन कर सकते हैं क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में
अंडर कंसिडरेशन। डिस्टिंक्शन हो सकती है किसके बीच में, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बट सो फार द स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर इज कंसर्न वी नीड टू वी कन्वर्ट द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन टू क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो हमें देखो डील तो हम सिर्फ स्टैटिस्टिक्स हमें डील करते हैं सिर्फ एक तरीके से, मान लो क्वांटिटेटिव डेटा से, ठीक है, क्वांटिटेटिव। बट अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा है, ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा से क्या है, हमें ये कन्वर्ट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव डेटा में। तो फिर वो ही एंड में फिर भी अगर क्वालिटेटिव डेटा होता है ना, वो भी हम क्वांटिटेटिव डेटा में करना पड़ता है कन्वर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी, यहाँ पे इन दिस कनेक्शन हम ये नोट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जो है इज़ नोन एज वेरिएबल, इन अदर वर्ड्स वेरिएबल इज़ measurable quantity, ठीक है। again variable may be either discrete or continuous when a variable assumes finite or countability infinite number of isolated variables it is known as discrete variable। देखो यहाँ पे आप एक कंसेप्ट है इन दिस कनेक्शन, यहाँ पे क्वांटिटेटिव जो डेटा होती है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टर जिसका भी होता है उसका क्या होता है, उसका होता है कोई वैल्यू इसके साथ, ठीक है, known as variable। in other words वेरिएबल हम एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है, वेरिएबल होती है एक मेजरेबल क्वांटिटी। देखो वेरिएबल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये पढ़ा होगा 2x इज इक्वल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये जो x है ना, ये वेरिएबल क्वांटिटी, इसका वैल्यू होता है, ठीक है, इसका वैल्यू होता है, वो हो सकता है, ओके सॉरी, और अगेन उस वेरिएबल का जो वैल्यू हो सकता है वो डिस्क्रीट हो सकता है, डिस्क्रीट में भी आपको बताऊंगा डिस्क्रीट क्या होता है, और उसका जो वैल्यू है वो हो सकता है कंटिन्यूस, ठीक है। व्हेन अ वेरिएबल assumes a finite or countably infinite number of isolated values it is known as discrete variable। जब भी एक वेरिएबल assume करता है इसकी assumes a finite or countably infinite number of isolated values it is known as discrete। देखो यार x प्लस 2 मान लो, इसका जो वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इसका फिनिट है, फॉर एग्जांपल 2x+3, आप देखोगे 2x+3 इज इक्वल टू 6, इसका जो वैल्यू है ये फिनिट है, x का एक वैल्यू निकलेगा यहाँ पे, यानी कि टू, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा वो हो गया 2x इज इक्वल टू 3, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 3/2, तो इसका फिनिट वैल्यू भी है, ठीक है। अब यहाँ पे है x+2, x का इन्फिनिट वैल्यू हो सकता है, कुछ भी डालो इसमें, 10 डालो, 11 डालो, 15 डालो, तो यहाँ 17 आ सकता है। तो इस तरीके से इसका मतलब है यही है कि आपके पास वेरिएबल होता है जो कि मेजर भी की जा सकती है, इसका डिस्क्रीट हो सकता है, कंटिन्यूस वैल्यू हो सकता है, जो कि चेंज भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर डिस्क्रीट वेरिएबल्स आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, इसकी जो मिसाल के तौर पर फ्लावर की कितनी जो है पेटल्स हैं, उसमें कितने वो पेटल्स हैं, या कितने मिसप्रिंट्स हैं एक बुक में, या कितने रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं लोकेलिटी में, इस तरीके से। तो वेरिएबल ऑन द अदर हैंड इज नोन एज टू बी कंटिन्यूस, अगर ये एज्यूम करता है कि वैल्यू फ्रॉम एनी गिवन इंटरवल, value from any given interval। Example, continuous variable may be provided height, sale, profit, finding the qualitative characteristic known as attribute। तो यार नॉर्मल सी बात है, अगर आप डिस्क्रीट की बात करेंगे ना, एक मिनट, कहाँ गया, डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे है, डिस्क्रीट का मतलब वेरिएबल है, ये वेरिएबल डेटा है ये, बट ये एक जैसा नहीं है, ठीक है, ये एक जैसा नहीं है। डिस्क्रीट का मतलब ये वेरिएबल है, इसमें कुछ भी डिफरेंट आउटपुट हो सकता है, बट वो सेम नहीं होता। लेट्स सपोज एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है। अब ये देखो इसमें कितने पेटल्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें ये ज़रूरी नहीं इसमें भी 5 होंगे, इसमें 6 भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लोकेलिटी है, वहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स पता नहीं कितने हो सकते हैं, ठीक है, इस गली में 5 हो सकते हैं, इस गली में 6 हो सकते हैं, इसमें 7 हो सकते हैं, इसमें 8 भी हो सकते हैं।
तो ये जो हम जब हमें वेरिएबल पता नहीं होता है उसको कहते हैं, और जो वेरिएबल एक जैसा नहीं होता है, जब आउटपुट एक जैसा नहीं होता है, जब रिजल्ट एक जैसा नहीं होता है, तो उसको कहते हैं डिस्क्रीट। ठीक है, डिस्क्रीट। अब दूसरा इसके अपोजिट है डिस्क्रीट वेरिएबल, और दूसरा इसका है कंटिन्यूअस, यानी कि एक सड़क पे हर महीने, खुदा बचाए, 3 एक्सीडेंट्स होते हैं हर महीने, खुदा बचाए। छोड़ो ये एग्जांपल, छोड़ो ये अच्छी एग्जांपल नहीं है। अब देखो एक स्टूडेंट है, उसको हर एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं हर हर एग्ज़ाम में। तो ये कंटिन्यूअस सीरीज, हर साल उसको 100 आउट ऑफ 100 इसको क्या आते हैं, एग्ज़ाम में नंबर्स आते हैं। इसी तरीके से एक एक बंदा है, इसको इनकम इंक्रीज होती है हर साल बाई 10%। ठीक है, हर साल। तो ये कंटिन्यूस है कि हर बार इसको उसका आउटकम नून होता है। ठीक है, इसका यही था मतलब। उसके बाद ये है कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है ना, उसको कहते हैं एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव कैरेक्टर जो होता है उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टर जो है, क्वालिटेटिव कैरेक्टर को एट्रीब्यूट भी याद रखना, एट्रीब्यूट कहते हैं। आगे देखेंगे आप ये क्या है क्या नहीं है, बट ये इसको कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, मिसाल के तौर पर जेंडर है किसी बेबी का, उसकी नेशनैलिटी क्या है, वो कौन किस मुल्क से है, कलर ऑफ ए फ्लावर, यानी कि जो भी रंग है फ्लावर का, ये एग्जांपल है एट्रीब्यूट्स का। तो अगर हम डेटा को क्लासिफाई कर सकेंगे, वो है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब मेन यही पे है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, दो दो में हम कलेक्शन ऑफ डेटा प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडिया। कलेक्शन जो डेटा की होती है वो इम्पोर्टेंट होती है कि हम कैसे इसको, कौन सी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस को यूज़ करें। डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी इज़ नोन एज प्राइमरी डेटा। अब ये आपको पॉइंट याद रखना, डेटा जो भी है, डेटा जो भी है, डेटा जो भी है, डेटा जो भी है, ये कलेक्ट अगर फर्स्ट टाइम हुए हैं, कलेक्ट अगर ये फर्स्ट टाइम हुए हैं बाय इन्वेस्टिगेटर और बाय एजेंसी। इन्वेस्टिगेटर जो भी बंदा हो सकता है, इन्वेस्टिगेटर और बाय एन एजेंसी, बाय एन एजेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा ये मैं इसलिए लिखा रहा था कि आप भी अपने बुक पे लिखते रहो, ताकि आपको भी याद रहे। आप रैंडमली, आपको ज़रूरी नहीं है लाइन्स में आप लिखो, आप रैंडमली ऐसे ही लिखो कॉपी, बट इस तरीके से आपको याद रहेगा। उस तरीके से अब आगे बढ़ोगे। अब जो बंदा है, वायर इज़ द डेटा, where is the primary, where is the data are known to be secondary data if the data is being collected and are used by different personalities। देखो, अब यही जो डेटा है, जो प्राइमरी डेटा किसी ने कलेक्ट किया, एजेंसी ने या इन्वेस्टिगेटर ने, अब वो दूसरा बंदा यूज़ करता है इसी डेटा को, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। बस इतना ही है, सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा, इतना ही है, बड़ा मसला है नहीं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई प्रोफेसर बंदा है यहाँ पे, ये इसने फॉर एग्जांपल देखो, एक स्टूडेंट था, मैं स्टोरी सुनाऊंगा इसकी, फिर इसको आपको अच्छे से उम्र भर याद रहेगा। एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसको प्रोफेसर ने भेजा, इसको प्रोफेसर ने भेजा अपने घर। उसने बोला अपने घर में, आप देखो आपकी जो फादर है, ठीक है, उसकी इनकम क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसका उसकी एज क्या है। ठीक है, ये जो पहली बार इस स्टूडेंट ने जब ये गया ना, ये पहली बार जब इसने कलेक्ट किया ना डेटा को, इसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। अब इसके पास डेटा आ गया, अब ये डेटा कौन यूज़ करेगा, कौन यूज़ करेगा, प्रोफेसर अपनी रिसर्च में डेटा को यूज़ करके इसको करेगा, ये बनाएगा एक कॉलमन। इसने और भी स्टूडेंट्स का किया होगा, तो एक नया सा डेटा बनाएगा। इस डेटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके या एक्सटेंटेड करके ये दूसरा डेटा देगा, उसका नाम है सेकेंडरी डेटा। बस इतना ही याद रखना। डेटा कलेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इन्वेस्टिगेटर और बाय स्टूडेंट और बाय इन्वेस्टिगेटर एजेंसी, कोई भी हो सकता है, एन्यूमरेटर हो सकता है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा जो यूज़ किया जाता है दूसरे से। कलेक्शन होती है प्राइमरी डेटा की किस किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये लिखना, कलेक्शन जो होती है डेटा की, कलेक्शन होती है किस चीज़ की, डेटा की, किसकी, ऑफ
प्राइमरी पीडी, प्राइमरी डेटा की। ठीक है, कैसे कैसे होता है? एक तो इंटरव्यू मेथड से होता है, मेलेड क्वेश्चनियर मेथड से होता है, ऑब्जर्वेशन मेथड से होता है, क्वेश्चनियर फील्ड बाय एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देखेंगे कि हमें कुछ और भी देखना है कि कुछ मिस तो नहीं हुआ कि कौन कौन सा है। मैंने अपने दूसरे नोट्स भी बनाए हैं, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर एडिशनल नोट्स। ठीक है, अभी यहाँ इसने वो इसके बारे में नहीं बताया है। मेथड्स, हाँ 5 मेथड्स, इसीलिए मैं ये देख रहा था। ये 5 मेथड्स हैं। देखो, इंटरव्यू मेथड है, इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू मेथड है, टेलीफोन इंटरव्यू है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोग और कॉरस्पॉन्डिंग्स है, क्वेश्चनियर थ्रू मेल है, शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर्स। आगे बढ़ते देखो, यहाँ से ये हमें समझ आएगा क्या है क्या नहीं है। बेसिक जो है सबसे बेस्ट सोर्स यही है। इंटरव्यू मेथड है, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, क्वेश्चनियर फील्ड बाय एनुमरेटर्स। इंटरव्यू मेथड हम डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल मेथड, पर्सनल इंटरव्यू मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड एंड टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। अब इस बंदे ने क्या किया, इसने इसी में डाल दिया, इसीलिए मैंने इसको नोट्स को कंसल्ट किया है, इसीलिए समझ में आ रहा है। मैंने बुक का सोर्स भी लिया है। ओके, अभी तक हमने पढ़ा जहाँ पे हम कलेक्शन करते हैं प्राइमरी डाटा का। प्राइमरी डाटा का कलेक्शन करते हैं 4 मेथड से, इंटरव्यू मेथड, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड एंड क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय द इन्यूमरेटर्स। ये भी मैं आपको याद करवाऊंगा। अब सबसे पहले इंटरव्यू मेथड पे होगा। देखो, प्राइमरी डाटा निकालना है, एक बंदा है, देखो मैं कैसे सब सिखाऊंगा आपको ताकि आपको याद रहे। प्राइमरी डाटा है लेनी है हमें। प्राइमरी मैंने बोला कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी डाटा एक बंदा है, ये एक बंदा है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है। इसको डेटा कलेक्ट ये कैसे करेगा कलेक्ट, फर्स्ट टाइम इसको कलेक्ट करना है डेटा। एक तो ये बंदा है, फर्स्ट टाइम इसको, यहाँ पे एक सबसे बड़ा वर्ड है वो है फर्स्ट टाइम। बात ये नहीं है कि कौन कलेक्ट कर रहा है, बात यह है कि फर्स्ट टाइम जो डेटा है, फर्स्ट टाइम जो डेटा है वो कलेक्ट हो रही है। अब फर्स्ट टाइम यहाँ पे कलेक्ट हो रही है, अब किस किस मेथड से हो रहा है, इंटरव्यू मेथड से हो रहा है। क्या होगा इंटरव्यू मेथड में, इंटरव्यू मेथड में बंदा जाएगा, इसको इंटरव्यू करेगा, किसको, दूसरे इंसान को ये इंटरव्यू करेगा, ठीक है, इंटरव्यू करेगा ये, ठीक है। इंटरव्यू मेथड करेगा ये यूज है, कौन, ये बंदा। इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करनी है डेटा, यही याद रखना, इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट करनी है डेटा, तो ये इंटरव्यू मेथड करेगा। और इंटरव्यू मेथड में क्या है, दो चीज़ें। देखो, आप अगर देखोगे ना, इंटरव्यू दो तरीके से होता लिया जाता है। अगर आप किसी जॉब में अप्लाई करोगे ना, किसी जॉब में अगर आपको अप्लाई करना है, तो वो क्या करते हैं, पहले आपको कॉल करते हैं, इनकी एचआर जो है वो कॉल करती है आपको, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, आपको वो बोलेंगे कि आपको ऑफिस आना है, या तो आपको ऑफिस आना है, जैसे वो कॉल करेगी ना एचआर आपको, फिर वो बोलेगी या तो आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देना है, या तो आपको ऑनलाइन ही देना होगा। अब ये मेथड मान लो ये कॉल कर रहे हो आप, ठीक है। अब उस एचआर ने क्या बोला, उस एचआर ने बोला कि आपको क्या है, आपको कॉल पे ही इंटरव्यू होगा, ठीक है, आपको कॉल पे ही इंटरव्यू होगा। तो पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, तो वो टेलीफोन पे हो गया। सबसे पहला इंटरव्यू जो है वो टेलीफोन पे हो गया, ठीक है। इंटरव्यू 3 तरीके से लिया जाता है, एक तो टेलीफोन पे लिया जाता है, जो एचआर आपको कॉल करेगी कि यहाँ पे हमारे वैकेंसी है, आप इसको अप्लाई करो। प्राइवेट जॉब अगर फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो, या मतलब उसमें अप्लाई है, फॉर एग्जांपल जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो प्राइवेट जॉब वाले क्या करते हैं, इसको आपको एचआर कॉल करती है, तो फिर वो ये टेलीफोन करती है। सबसे आसान तरीका वो रहा हमें याद रखने के लिए, वो आपको टेलीफोन कॉल करती है, उसको कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। हो गया एक क्लियर। अब उसके बाद है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड क्या करता है, ये रेस्पोंडेंट को डायरेक्टली मीट करता है ताकि उसे इन्फॉर्मेशन मिले। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पे क्लेमिटी आ गई, साइकर अर्थक्वेक हो, इम्पेडमेक्लोन होगा, ठीक है। अब ये मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। देखो, ये बंदा है,
एचआर ने कॉल की, एचआर ने उसको क्या बोला, आप ऑफिस आ जाना, फेस टू फेस हम बात करेंगे, आपको जॉब चाहिए ना, आप ऑफिस फेस टू फेस आओ। तो यहाँ पे क्या करता है, पर्सनल इंटरव्यू में बंदा दूसरे बंदे को मिलता है, फेस टू फेस मिलता है, ठीक है, फेस टू फेस मिलता है। अब ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एचआर की नहीं है, बट ये इस चीज़ पे ज़्यादा निर्भर करता है, इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर कोई किसी जगह पे, अगर किसी जगह पे क्या हो गई, अर्थक्वेक आ गया, आप तो वहाँ पे माइक लेके ले जाते हो और वहाँ के बाशिंदों को बोलते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इशू हो गए, कैसे क्या हो गया। मिसाल के तौर अगर कहाँ पे कोई ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि रेल एक्सीडेंट हो गया, तो उसको हम मिसाल के तौर पर देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द रेस्पोंडेंट इन केस ऑफ वी मे टेक द इंटरव्यू इन्वेस्टिगेट कलेक्ट द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्सन एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा इसमें क्या है, इसमें पर्सनल इंटरव्यू में आप डायरेक्ट देखते हो, इंटरव्यू लेते हैं, इसमें क्या क्या हो गया। ठीक है, अब दूसरा चीज़ ये है कि इन केस ऑफ, अब देखो दूसरा, इन केस ऑफ नेचुरल क्लेमिटी लाइक सुपर से, ये तो पढ़ लिया हमने। अगर इफ देयर आर सम प्रैक्टिकल, देयर आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द रेस्पोंडेंट डायरेक्टली। देखो अब ये एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, एक और चीज़ होती है यहाँ पे, एक होता है रेस्पोंडेंट, एक होता है रेस्पोंडेंट, दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है बंदा यहाँ पे रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट रीचिंग प्रॉब्लम, इन्वेस्टिगेटर। हाँ, इन्वेस्टिगेटर एक बंदा होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है, यहाँ इस केस में एचआर, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर होता है बंदा जो कि इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या क्या हो गया, और रेस्पोंडेंट आता है इसमें। अब दूसरी चीज़ ये थी, यहाँ पे एचआर ने कॉल की थी, फ़ोन टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है पर्सनल इंटरव्यू मेथड, पर्सनल इंटरव्यू मेथड। यहाँ पे क्या बंदा, मिसाल के तौर अर्थ को एक हो गई, ठीक है, अर्थ को एक हो गई, तो बंदा क्या है, इन्वेस्टिगेटर क्या है, ये वहीं पे उसी जगह पे चला गया, ठीक है, उस जगह पे हो गया जहाँ पे साइक्लोन आ गया था या रेल एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, हो गया पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दूसरा हो गया टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, और तीसरा हो गया इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड, यहाँ पे जैसे लिखा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे देयर आर सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन रीचिंग द रेस्पोंडेंट्स डायरेक्टली इन एज इन द केस ऑफ रियल एक्सीडेंट, देन वी मे टेक कोर्स फॉर कंडक्टिंग इनडायरेक्ट इंटरव्यू वेयर इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। देखो क्या हो गया, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्त, खुदा ना खास्त, खुदा ना करे कि किसी जगह पे एक्सीडेंट हो गया, रेल एक्सीडेंट, ठीक है, अब जो बंदे वो जख्मी हो गए, ठीक है, वो तो वहीं पे नहीं रहेगा, उनके तो वो इंटरव्यू देंगे उस पे, उस समय तो इंटरव्यू नहीं देंगे वो, यार वो जख्मी है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है। अब यहाँ पे कुछ और लोग होंगे, ठीक है, और लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वो इसके बारे में उसको बोलेंगे, यार इसको ये आदमी था, इसकी ये थी, ये इतना था, इसके कितने बच्चे थे, क्या इस रेल खुदा न खास्ता इसके कितने एक्सीडेंट हो गए, खुदा बचाए, तो इसमें कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग हैं, तो ये इस इसमें ये इतने हो गए, ठीक है, इसमें इतने हो गए, तो ये इसको यहाँ पे बोलता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, ठीक है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। अब सब कुछ एग्जांपल यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्या क्या था। सबसे पहला था पर्सनल इंटरव्यू मेथड है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड है, किसका है मगर बाट, इंटरव्यू मेथड का, ठीक है। देखो एक मिनट, देखो इंटरव्यू, देखो हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है, उसमें एक है पहला इंटरव्यू मेथड, ठीक है। इंटरव्यू मेथड में क्या है, इंटरव्यू मेथड में एक चीज़ है जो हम करते हैं जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, पर्सनल इंटरव्यू मेथड एंड टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड मैंने क्या बोला, इसमें क्या होता है, टेलीफोन करता है, जैसे एचआर कॉल करती है किसी बंदे को कि यार आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, आप हो ये, तो एचआर, ये आप एग्जांपल ले लो, या यहाँ पे कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे ये टेलीफोन करके इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फिर होता है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। पर्सनल इंटरव्यू मेथड में क्या आता है, ये बंदा जिसको इन्वेस्टिगेटर को, अब हम बंदा नहीं बोलेंगे, हम इन्वेस्टिगेटर बोलेंगे। ये इन्वेस्टिगेटर जो है, इन्वेस्टिगेटर जो है, देखो यहीं पे आपको अब चेंज करनी पड़ेगी लैंग्वेज। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, रेस्पोंडेंट के पास जाता है, रेस्पोंडेंट के पास जाता है, ये इसको बोलता है फेस टू फेस क्या क्या इशू है,
ठीक है। अभी मैंने ऑफिस वाली एग्जाम भी बोली थी कि टेलीफोन पे इंटरव्यू होगा, या इसको बोलेगी ये ऑफिस आ जा वहीं पे बात करेंगे, वो भी आप पर्सनल इंटरव्यू मेथड में है। अब तीसरा होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ये क्या होता है, रेस्पोंडेंट वहाँ होता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल उसको एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह था बचाए, तो वो फिर क्या होता है, रेस्पोंडेंट इसको मतलब दूसरे लोगों से बतवाता है कि इसके बारे में क्या हो गए, कि क्या क्या हो गया इसके बारे में। यही होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। यहाँ पे आ गया इंटरव्यू मेथड की तीन किस्में हैं। एक तो कलेक्ट प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है कितनी चीज़ों से, इंटरव्यू मेथड से। इंटरव्यू मेथड में तीन चीज़ें हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, पर्सनल इंटरव्यू मेथड एंड इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ठीक है। अब यहाँ पे टेलीफोनिक इंटर मेथड है कि ये क्विक होता है, नॉन एक्सपेंसिव होता है, कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन, जहाँ रिसर्च सिंपल बाय कॉन्टैक्टिंग द इंटरव्यूवी। इंटरव्यू को ये फ़ोन करता है, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी। ठीक है। First two methods are more accurate and are inapplicable for large covering areas, whereas telephonic interviews through less consistent has wide coverage. फर्स्ट जो मेथड्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू, इंडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, इसमें थोड़ा सा मोर थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, क्योंकि वहाँ जाना है, एक्सपेंसिव जाना है। और ये थोड़ा सा इन एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि आजकल तो आपने देखा ही है पेमेंट भी कम होती है। जियो एक प्लान या कोई एयरटेल का कोई भी प्लान डालो, थोड़ा सा अनलिमिटेड कॉल्स मिलती है। तो इस हिसाब से वो नहीं होता है, बट मैं बोल रहा हूँ कॉलिंग कॉलिंग के हिसाब से नहीं है। ये है कि जल्दी होता है, मतलब वहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ता है, आपको बस कॉल करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टू मेथड्स आर मोर इन अप्रोप्रिएट फॉर लार्ज कॉलिंग में, वायरस टेलीफोनिक इंटरव्यू जो है ये लेस कंसिस्टेंट है, बट इसकी जो लार्ज एरिया कवरेज है। आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम फॉर दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। इस पे फ़ोन उठाते नहीं है, इसका मतलब यह है कि इस पे जो टेलीफोन में इस पे कॉल भी नहीं उठाते, इस पे तो कम रेस्पॉन्स है। अब कोई बंदा फेस टू फेस आपको बोलेगा मुझे यहाँ जाना है, तो आप उसको बोलते हैं ना एड्रेस, तो इंसान मजबूर होता है इसको बोलूँ, तो फेस टू फेस में इसीलिए ज़्यादा रेस्पॉन्स होती है, और इंटरव्यू फ़ोन पे ज़्यादा लोग फिर रेस्पॉन्ड नहीं करते। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मेल्ड अब है यहाँ पे, एक मिनट। अब दूसरा मेथड है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। मेल्ड, अब यहाँ पे समझो, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड comprises of framing a well drafted and soundly sequenced questionnaire covering all important aspects of problem under consideration and sending them to respondents with a prepared stamp after providing all necessary guidelines. Filling of the question, although has a wide where it can be used, मेलड क्वेश्चनियर में अमाउंट ऑफ नॉन रेस्पॉन्स इज लाइक टू बी मैक्सिमम। देखो इसमें क्या आता है, मेलड क्वेश्चनियर मेथड जो होता है, मेलड क्वेश्चन, मेलड क्वेश्चन, पहले यहाँ पे देखो मेल किया आपने, क्वेश्चन किया आपने, नेयर लिखेंगे हम यहाँ पे, मेलड क्वेश्चनियर मेथड। यहाँ पे क्या किया आपने, आपने रेस्पोंडेंट को जो है, रेस्पोंडेंट को आपने मेल की, एक ड्राफ्ट भेजा जिसमें होता है कि आप इस पे के जो जो इन्फॉर्मेशन हमने, इन्वेस्टिगेटर जो जो इन्फॉर्मेशन ये करता है रिक्वेस्ट, वो उसको मिलती है, रेस्पोंडेंट जो, ठीक है, मिलता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, जो मतलब जो इन्वेस्टिगेटर जो करेगा, इन्वेस्टिगेटर उसको कहते हैं, वो बोलेगा कि इसको मुझे दे दो, तो वो मेलड क्वेश्चन मेलड क्वेश्चन भेजेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेलड क्वेश्चन। मेल किया आपने क्वेश्चन, मेलड क्वेश्चनियर मेथड। ठीक है। यहाँ पे भी रेस्पॉन्सेज कम है, क्योंकि अब यार बंदा है नहीं फेस टू फेस, फेस टू फेस में ज़्यादा होता है, तो इनडायरेक्ट में से। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ठीक है। उसके बाद है आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन मेथड है, एक मिनट। Observation method. Data are collected in case of obtaining the data on height, weight of groups of students by direct observation using the instrument. Although it's like to be the best method for data collection, time consuming labor and converting so many. ठीक है। इसमें क्या है देखो, एक मिनट में यहाँ पे नया स्लाइड दूंगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जो डेटा जो कलेक्ट होती है, अगर हमें हाइट की चाहिए, किसी की ज़रूरत हाइट चाहिए या उसका वेट चाहिए, तो हमें पर्सनल एक एक करके देखना पड़ता है। ठीक है। उसको एक एक करके देखना पड़ता है, देख के करना पड़ता है, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन कहते हैं उसको, इसीलिए इसको ऑब्जर्वेशन मेथड। आप खुद से बोलते हो कि कंज्यूम करेगा, लेबोरियस है, यानी कि टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन मेथड है कि आप डेटा को देख रहे हैं कि वेट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट एट्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद है
Questionnaire form of data collection is used for larger inquiries from the persons who are surveyed. क्वेश्चनियर फॉर्म ऑफ डेटा। अब यहाँ पे एक और मेथड था, क्वेश्चनियर्स फिल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर्स। क्वेश्चनियर्स फिल्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर्स। देखो अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चनियर फॉर्म होता है ऑफ क्या किसका होता है, क्वेश्चनियर फॉर्म होता है। देखो आप क्वेश्चनियर फॉर्म, क्वेश्चनियर फिल्ड बाय इन्यूमरेटर्स। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको इन्यूमरेटर्स, देखो इसमें क्या है, 3 मेथड्स हमने पढ़े। ऑब्जर्व क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंट बाय न्यूमरेटर्स। क्वेश्चनियर जो होता है ये फिल हो जाता है, एंड सेंट बाय न्यूमरेटर्स। इसमें क्या होता है, सेंट हो जाता है न्यूमरेटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चनियर फार्म होता है किसका, डेटा कलेक्शन। हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा फॉर लार्ज इंक्वायरीज फ्रॉम द पर्सन हु आर सर्वेड। फॉर्म लार्ज पर्सन, हमें लार्ज इंक्वायरीज लेनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा। क्वेश्चनियर फॉर्म पहले लिखा होता है, वहाँ पे क्वेश्चनियर होता है, उसमें लिखी होती है कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फिर है लार्ज इंक्वायरीज हमें चाहिए किन के साथ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ, जो भी हमें सर्वे करने हैं लोगों का। न्यूमरेटर्स कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली बाय इंटरव्यूइंग द पर्सन हैविंग द इन्फॉर्मेशन। इन्यूमरेटर्स क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय डायरेक्टली इंटरव्यूइंग द पर्सन हैविंग द इन्फॉर्मेशन। जिसको भी इन्फॉर्मेशन होगी इसको ये कलेक्ट करेगा। क्वेश्चन आर एक्सप्लेन हैंस डेटा इज कलेक्टेड। देखो इसमें क्वेश्चनियर फिल्ड बाय, यहाँ पे मेथड देखो मैं समझाऊंगा। क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंट बाय इन्यूमरेटर्स। क्वेश्चनियर जो है, क्वेश्चनियर समझो, यहाँ पे एक क्वेश्चंस हैं, उसको टेबल के फॉर्म में लिखा जाता है, उसको कहते हैं क्वेश्चनियर। फिल्ड एंड सेंट बाय न्यूमरेटर्स। अब फॉर एग्जांपल मुझे डेटा चाहिए, लेट सपोज डेटा चाहिए मुझे किसी बंदे के लिए, उसकी एज क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है। तो उसमें लिखा होगा कि इसका आंसर क्या है, उसमें 26 लिखो गया। हाइट क्या है, 5 फुट 6 इंचेस, ऐसे लिखो गया, 5 फुट 6 फुट, जो भी लिखना है आपको। तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस होते हैं लिखे हुए, क्वेश्चनेयर इसमें क्वेश्चन लिख होता है, फिर इन्यूमरेटर उसको कलेक्ट करता है, नॉर्मल, डन। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ। अब एक बार मैं इसको बार बार क्यों रिपीट करता हूँ, आपके आपको याद रहे। देखो 3-4 मेथड से कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, किस किस चीज़ से, इंटरव्यू मेथड, मेल क्वेश्चनियर मेथड, ठीक है, मेल कर रहे हो आप क्वेश्चनियर, ऑब्जर्वेशन खुद देख रहे हो, एंड आप क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर्स। क्वेश्चनियर फिल भी होता है, सेंड भी होता है, किसके वजह से, इन्यूमरेटर जो कि ऑब्जर्व इन्वेस्टिगेटर होता है। इन्यूमरेटर मतलब इन्वेस्टिगेटर। अब यहाँ पे कैसे इसको याद रखें, इसके लिए एक टेक्निक है, जैसे हैं आप इसको बना सकते हो, आई एम, या आप इसको लिखेंगे मिक्स, MIQS। उससे क्या होता है, मेलड क्वेश्चनियर मेथड, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, या IMOQ, ये भी लिख सकते हो यार। ये ट्रिक्स तो आप खुद भी बना सकते, कुछ भी बना सकते हो। IMOQ या IMQO। आप बोल सकते हो मैं ओके ओके एक पोजीशन है, मैं उसका बंदा हूँ। एंड ओ आई क्या होता है, इंटरव्यू मेथड। उसमें क्या क्या ये है, इंटरव्यू मेथड में क्या क्या ये है। इंटरव्यू मेथड में 3 किस्में हैं। एक तो मैंने बोला HR आपको कॉल करेगी, टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। फिर वो बोलेगी कि आपको ऑफिस आना है, आपको फेस टू फेस इंटरव्यू देना है, उसको क्या कहते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू को क्या कहते हैं, पर्सनल इंटरव्यू मेथड। फिर दूसरा ये है कि अब मुझे मुश्किल हो गया कि वो बंदा, फॉर एग्जांपल मैंने वो बोला था एग्जांपल, जिसमें अगर कोई बंदा किसी को एक्सीडेंट होता है, वो खुदा ना खास, फिर वहाँ पे वो तो नहीं होगा क्योंकि उसको डॉक्टर के पास ले जाया था, हॉस्पिटल लिया गया होगा। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना बाकी दूसरे रेस्पोंडेंट्स को, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। अब यहाँ पे मेलड क्वेश्चनियर मेथड है। मेलड क्वेश्चनियर मेथड होता है जहाँ पे हम मेल करते हैं क्वेश्चन। अब तीसरी जो है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि क्लास पे आप गए, वहाँ पे आपको डेटा निकालना है कि ये स्टूडेंट्स हैं, किसी स्कूल में गए, वहाँ पे वहाँ एक क्लास में गए आप, वहाँ पे देखा आपने स्टूडेंट्स को ना, देखनी है हाइट क्या है, वेट क्या है, उनके मार्क्स कितने हैं, वो आपको पर्सनली ऑब्जर्व करना पड़ता था। तो उसके लिए उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, IMQ IMO
ठीक है, मैं ऑब्जर्व क्वेश्चन, फिर उसके बाद है क्यू, क्यू फॉर क्वेश्चन, फिल्ड एंड सेंड बाय न्यूमरेटर्स। ये आप क्वेश्चन फिल करते हो, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चनियर होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, फिल करते हो एंड सेंट बाय न्यूमरेटर, ये सेंट भी होता है न्यूमरेटर्स के द्वारा, यानी कि आपने डेटा किया कलेक्ट, फिर सेंट भी किया, खत्म बात ही है यहाँ तक मसला। इसके बाद है सेकेंडरी डेटा सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी, देयर आर मनी सेकेंडरी गेटिंग सोर्सेज, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज आर इंटरनेशनल सोर्सेज लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन या IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक, ये सब इसके क्या है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट सोर्सेज ले मिसाल के तौर पर स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट बाय CSO स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, सो ऑन। इस तरीके से प्राइवेट एंड कॉसी, प्राइवेट को कॉसी गवर्नमेंट मतलब जो हाफ प्राइवेट होती है हाफ गवर्नमेंट होती है, उसको कहते हैं ISI, आयकार, NCERT, ये सब होते हैं, ठीक है। इसके बाद अनपब्लिश्ड सोर्सेज वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये याद रखना, अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस रिसर्चर्स, ये होता है सेकेंडरी डेटा, अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है NCERT का डेटा, दूसरा गवर्नमेंट सोर्सेज का डेटा, कौसी गवर्नमेंट, दूसरा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डेटा। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ डेटा है, सिक्योरिटी मतलब कि आपको सिक्योरिटाइज करना है, आपको देखना है कि ये है भी कि नहीं है, इसकी चेक करनी है, डेटा की कंसिस्टेंसी है कि नहीं, ठीक है, उसको कहते हैं सिक्योरिटी, ठीक है। उसको एक बंदे को जब वो कलेक्ट करे ना इन्फॉर्मेशन, उसको इंटेलिजेंस बना अपनी यूज़ करनी है, पेशेंस यूज़ करनी है। अब एक बंदा गया और किसी की इंटरव्यू को लेने, तो उसको थोड़ी सी पेशेंस भी होनी चाहिए, वहाँ पे वो रूड भी इसके साथ बिहेवियर कर सकता है, तो उसको थोड़े से पेशेंस दिखानी है। इसके बाद है एक्सपीरियंस, तो ये सब एरर्स हो सकते हैं डेटा में, ठीक है, कभी कभी मतलब डेटा कॉपी करने में, मतलब लिखने में, तो इन्यूमरेटर को भी गलत हो सकती है, तो इसलिए इसके थोड़ी सी अच्छी सी वो ऑब्जर्वेशन टाइप होना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी इफ द डेटा किसी पॉपुलेशन एरिया निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है किसी तरीके से, तो हम कर सकते हैं वेरीफाई, किसी फार्मूला को लगा सकते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमें डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एरिया कितना है डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ठीक है, ये सब हम सिक्योरिटाइज कर सकते हैं। ये आपको एक एक स्टेटिशियंस को ये डिटेक्ट कर सकता है कि किसके कितनी इंफॉर्मेशन अच्छी है, कितनी सीरियस है वो, तो इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इन सब प्रिकॉशंस और इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दी है, डेंसिटी इज इक्वल टू एरिया डिवाइड बाय पॉपुलेशन। और उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये शायद हमारे इसमें नहीं है, बट आई विल टेल यू कि इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन आपको डेटा वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्रेजेंटेशन देखो आप, फिर भी यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करते हैं। तो प्रेजेंट आप कर सकते हो डेटा को। अब ये आपने डेटा लिया है, आप इसको अब आप इसको ना, इसको प्रेजेंट भी करना है, ठीक है, इसको आप प्रेजेंट भी करना है इस डेटा को, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको शायद अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी, बट स्टिल आई विल टेल यू। प्रेजेंटेशन किसी डेटा, डेटा है क्लासिफाई कर सकते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, टेम्पोरल और टाइम सीरीज डेटा में, यानी कि जैसे कोई इवेंट हुआ हमने उसको रिकॉर्ड किया, उस तरीके से हम डेटा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं जियोग्राफिकल और स्पेशल सीरीज डेटा, यानी कि जिस जिस जियोग्राफी में, मतलब इंडिया है, USA है, रशिया है, कोई दूसरी कंट्री सऊदी अरबिया, तो रीजन के हिसाब से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है ऑर्डिनल डेटा या क्वालिटेटिव डेटा, याद रखिए क्वालिटेटिव डेटा और ऑर्डिनल डेटा ये एक ही है। ऑर्डिनल डेटा और कार्डिनल डेटा होता है क्वांटिटेटिव, के फॉर क्वांटिटी, कार्डिनल क्वांटिटी, कार्डिनल डेटा, और क्यू फॉर ऑर्डिनल, ऑर्डिनरी मतलब ऐसे ही समझ लो, कार्डिनल मतलब खतरनाक, कार्डिनल, ठीक है, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डिनरी, तो क्वालिटी डेटा, तो ये याद रखने की ट्रिक्स हैं। इसीलिए मैंने बोला इसमें डेटा क्लासिफाई कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल डेटा, टाइम टेम्पोरल, टेम्पोरल हमेशा टाइम होता है टाइम सीरीज डेटा में, इसकी तरीके से स्पेशल, स्पेशल मतलब फैला हुआ, यानी कि जियोग्राफिकल सेंस में, क्वालिटेटिव और ऑर्डिनल एंड क्वांटिटेटिव यानी कि ऑर्डिनल डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं डेटा, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, टेबल की फॉर्म में टेबुलेशन जिसको कहते हैं, या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं डेटा की, ठीक है, ये बोल सकता है
टेबुलेशन हम डेटा कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में, टेक्सचुअल में, ठीक है। ये ग्राफिकल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम डेटा की। ये मैं आपको बताऊंगा ये टेबल क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये इसका है फुट नोट, इस पे लिखा है सोर्स, ये स्टेटस। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये भी आगे वाले वाले लेक्चर्स में। ठीक है, यहाँ पे अभी समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। आई विल ऑल्सो कवर लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ पे क्लियर हो गए हमारे नोट्स में भी। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो रह तो नहीं गया। क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा था, लिस्ट प्रिपेयर किया, प्रिंट जाते तो पोस्ट की जाती है, वो रिक्वेस्ट फिर रिटर्न करते हैं कवरिंग लेटर से कंप्लीट। ठीक है। यह थोड़ा सा वो, जब हम बहुत समय तक बात करते तो थोड़ा सा वो होता है गला खराब। ओके, ये है सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज, इसमें बस ये नॉर्मल है। इसके बाद इस पे क्वेश्चन हम करेंगे, तो ये आगे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे था एक, इसके क्वेश्चंस भी अब हम करेंगे, आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे। जैसे अब ये जो था इसका, क्योंकि अब यहाँ से फिर से शुरू होता है ना ये टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब हम पहले इसी पे क्वेश्चन करेंगे, सोर्सेज ऑफ डेटा एटसेट्रा पे। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बतानी थी, मेल एट क्वेश्चनियर मेथड एंड क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंट बाय द इन्यूमरेटर। इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि इसमें रेस्पोंडेंट को क्वेश्चन मेल किया जाता है और फिर वो खुद से सबमिट करता है क्वेश्चंस। और क्वेश्चन ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये तो एक बंदा जाता है वहाँ पे, इन्वेस्टिगेटर इन्यूमरेटर को सेंड करता है, फिर वो वहाँ पे इसको भेजता है। एक मिनट में बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर, क्या होता है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर है ये, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर, ये इन्वेस्टिगेटर है, ये सेंड करता है किसको, इन्यूमरेटर को, दूसरे बंदे को। किसके पास, एक बंदे के पास, मतलब जहाँ पे इंसिडेंट जो भी हुआ हो। तो फिर इसके पास एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन टेबलेट होते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। तो इसको बोलता है कि इसका ये क्या है, इसको कैसे हो गया, ये क्या हो गया, तो इस बंदे से पूछता है। तो यही फ़र्क होती है इसमें, मेलेड क्वेश्चनियर एंड क्वेश्चनियर सेंट एंड फिल्ड बाय इन्यूमरेटर। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे हम, आगे जाएंगे इस पे। सबसे पहले बोल रहा है, इन विच मेथड डज अ विटनेस, इन विच मेथड डज अ विटनेस, यानी कि थर्ड पार्टी सप्लाई रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली। देखो इसमें क्या होता है, ये कौन सा मेथड है जिसमें थर्ड पार्टी सप्लाई करती है इंफॉर्मेशन किसको, इंस्टेड ऑफ इन्फॉर्मेंट डायरेक्टली। देखो क्या होता है, थर्ड पार्टी करती है इंफॉर्मेशन। देखो एक बंदे को कुछ हुआ, देखो एक बंदे को कुछ हुआ, ठीक है, ये एक बंदा है, इसको कुछ हो गया, या इसने अल्कोहल पिया है। तो अभी अपनी हालत में नहीं है कि, या इसने कोई नशा किया है, इसकी हालत में नहीं है कि ये बोले आंसर्स। तो इसके ब्याह पे उसकी जो भी है, मतलब वहाँ पे दूसरा बंदा वो उसके बारे में बोल सकता है ये डेटा, या इसको एक्सीडेंट होगा तो इसके बारे में, ये एक्सीडेंट इसके बारे में बोलेगा कि इसके साथ क्या हुआ। तो ये किस मेथड में होता है, ये इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में होता है, कि इसका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर क्वेश्चन देखेंगे, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड अभी मैंने बताया था। उसमें इंटरव्यू मेथड में कितने कैसे कहते हैं, किस में है, कितने टाइप से, एक तो है इनडायरेक्ट का है, एक तो टेलीफोनिक इनडायरेक्ट मेथड, सॉरी टेलीफोनिक पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दूसरा है पर्सनल यानी कि फेस टू फेस मेथड, तीसरा है इनडायरेक्ट पर्सनल मेथड। ठीक है, ठीक है। ये इसकी किस्में है, इंटरव्यू मेथड की ये किस्में है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड एंड देन टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। इसको इनडायरेक्ट पर्सनल मेथड इंटरव्यू भी कहते हैं, या डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, और इसको कहते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। आगे बढ़ते, विच मेथड इज द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कलेक्ट द पीपल विदाउट टेलीफोनिक कनेक्शन। कौन सा ये मेथड है जो एक्सक्लूड करता है लोगों को विदाउट अ टेलीफोन, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन इंटरव्यू, मेल एड क्वेश्चनर, शेड्यूल मेथड।
हाँ, कौन सा मेथड जिन देखो अब ये है, कौन ये बोलता है कि कौन सा मेथड जिसमें क्या होगा अगर इसके बंदे के पास ये इसके बाद इन्फॉर्मेंट के पास या इन्वेस्टिगेटर अगर किसको कॉल करेगा, रेस्पोंडेंट को, तो उसके बाद अगर टेलीफोन नहीं होगा तो ये मेथड पॉसिबल नहीं है। पर्सनल मेथड में है क्योंकि फेस टू फेस होगा, टेलीफोन में नहीं है क्योंकि इसके पास टेलीफोन ही नहीं होगा। मेल एट क्वेश्चन ये तो उसी के पास जाएगा, फिर वो उसको बोलेगा ये आंसर क्वेश्चन बोले, शेड्यूल मेथड वैसे ही है। इसके बाद शेड्यूल मेथड, हु एक्चुअली फिल्स इन द आंसर, इन्यूमरेटर, रेस्पोंडेंट, या कंप्यूटर, या नो वन, इट इज़ सेल्फ रिकॉर्डेड। देखो दूसरा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए शेड्यूल मेथड क्या है, उसका दूसरा नाम भी है क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय इन्यूमरेटर। उसका आंसर ये भी है। तो ये भी बोलता है कि कौन इसको फिल करता है, इसको इन्यूमरेटर से फिल करता है। अभी मैंने बोला कि इन्वेस्टिगेटर सेंड करता है इन्यूमरेटर को, वो फिर वहाँ से डेटा रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इसको दूसरा नाम शेड्यूल मेथड भी कहते हैं। उसके बाद डेटा लेकिंग इनफॉर यूनिफॉर्मिटी बिकॉज इट इज़ गैदर्ड बाय डिफरेंट कॉरस्पॉन्डेंट्स इज द ड्रॉबैक ऑफ लोकल कॉरस्पॉन्डेंट्स मेथड। अब देखो डेटा इसमें यूनिफॉर्मिटी अच्छी नहीं हो सकती, मतलब कि रिलायबिलिटी अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये हमने लोकल रेस्पोंडेंट से लिया है, वो दूसरे आदमी से ये डेटा लेता है। उसके बाद है विच विच ऑफ दीज विच ऑफ दीज इज़ अ पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। इसमें कौन सा पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है? तो इसमें ऑफिस फाइल, इकोनॉमी सर्वे, अनपब्लिश्ड थीसिस। इसमें आप देखोगे इनको इकोनॉमिक सर्वे, पर्सनल डायरी है, मैंने खुद की है, खुद की डायरी है, ऑफिस फाइल है, ऑफिस में है, इकोनॉमिक सर्वे है, या अनपब्लिश्ड थीसिस। अब यहाँ अनपब्लिश्ड सोर्सेज होता तो पब्लिश सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। अभी बोल रहे थीसिस, अभी तो वो किसी बंदे की है तो उसने आप घर में ही लिखी होगी तो इसीलिए। तो इकोनॉमिक सर्वे जो कि ऑलरेडी पब्लिश किया गया तो उसको हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कहते हैं। तो यहाँ तक ये सारा था। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर। आगे हम पढ़ते रहेंगे।